जय गौ माता। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, 13 जनवरी 2026, 13 जनवरी को सुख, समृद्धि और वैभव, भोग विलास के कारक, सौंदर्य के कारक, धन के कारक शुक्राचार्य जी आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे, जिससे बहुत अच्छा लाभ मैं कहूं तो कुंभ राशि के दर्शकों को मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। एक एक पॉइंट की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। आप ये प्रोग्राम हमारा उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से देख रहे हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आप हमसे भी अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। अभी तक आपको सबने आपको कुंडली के बारे में बताया लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। शनिदेव महाराज ने शुक्राचार्य जी को आपके 2 भाव का स्वामी बनाया, अर्थात 2 भाव की कुंजी शुक्राचार्य जी को दी है। कौन कौन से भाव? एक तो बनाया है आपके ठीक कौन सा? आपके जीवन में सुखों के भाव का स्वामी, यानी कि भौतिक सुख साधन जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, अन्य सुख, मित्र यारों का सुख, प्रेम प्यार का सुख, जमीन जायदाद का सुख, पैतृक भूमि का सुख, पैतृक धन का सुख, ये सब सुखों का मालिक किसको बनाया है? शुक्राचार्य जी को बनाया है शनिदेव महाराज ने, क्योंकि शुक्र और शनि में मित्रता बहुत अच्छी है दोनों ग्रहों में। दूसरा एक भाव और दिया है शुक्राचार्य जी को, जहां पर आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये भी भाव किसको दिया है? शनिदेव महाराज जी ने शुक्राचार्य को दिया है। अब 2 भाव का स्वामी बनाया। अब ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली बात यहीं पर है। जहां 7 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, ये है आपके भाग्य का स्थान, आपके भाग्य का भाव है, और भाग्य द्वादश भाव पर जा रहे हैं। जीवन में सुखों के स्वामी भी आपके द्वादश भाव पर जा रहे हैं, तो भाई कुछ तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। क्या क्या होगा? चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का अब प्रयास करते हैं। शुक्र पता क्या है कि अगर आपका शुक्र खराब हो जाए ना, तो ना तो आपको कोई सुख प्राप्त होगा, यानी कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, ना ही आपको सबसे बड़ी चीज कि आपको भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, ना ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा और ना ही कोई सुख आपको प्राप्त होगा। जिसका शुक्र उत्तम अच्छा होता है उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं और एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो आपको आपके ठीक द्वादश भाव पर आपको देखने को मिलेगा शुक्राचार्य जी का, यहां से आपको बाहरी स्थानों से बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे कि बाहरी स्थानों का मतलब आप समझ जाइए, आप जहां रहते हैं, आप अपने जन्म स्थान से बाहर रहते हैं, जो आपका जन्म स्थान है उससे आप बाहर रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका दिल्ली में जन्म हुआ, आप बंबई में रहते हैं, कोलकाता में जन्म हुआ, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जन्म हुआ, कोलकाता में रहते हैं। ऐसे अपने जन्म स्थान से आप बाहर रहते हैं, काफी अच्छा लाभ आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। या फिर आप अदर कंट्री में रहते हैं, अर्थात विदेश में रहते हैं, तो भी बहुत अच्छा आपको लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। लाभ का मतलब सफलता प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। आप जन्म स्थान से अगर आप बाहर रहते हैं तो इन चीजों की प्राप्ति संभवतः ही धन प्राप्त, सुखों अर्थात सुख आपको उत्तम अच्छे प्राप्त होते हुए इस बीच में नजर आएंगे, और सफलता भी प्राप्त होगी। यानी कोई भी कार्य करेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी बाहरी स्थानों से। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का आपको देखने को सबसे प्रथम मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की, जो प्रभाव शुक्र का और आपके ऊपर आपके द्वादश भाव पर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आप विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा है, उसमें समस्या आ रही है, वीजा वगैरह में काफी दिन से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी कारण बस आप नहीं जा पा रहे हैं, तो विदेश के आपके दौरे हो सकते हैं। यानी कि विदेश आप जाने की संभावना आपकी पूर्ण तरीके से बन जाती है कि आप फॉरेन वगैरह जा पाए। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं विदेश के साथ ही साथ में और क्या चीजों का आपको लाभ होगा। विदेश के साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, आप किसी ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, जो विदेश से जिसका संबंध है,
उस फैक्ट्री या ऐसे कोई कार्य करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, काफी उत्तम, काफी अच्छा लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। जो विदेश से कोई चीज ज्वाइंटेड है या कुछ भी है, तो आपको काफी उत्तम अच्छे लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आगे और आपको देखने को मिलेंगे शुक्राचार्य जी के पास में। अच्छा, एक चीज और है कि व्यय आप चलाने में सामर्थ रहेंगे तथा माता के आपको स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। थोड़ी मान सम्मान थोड़ा सा आपको कम प्राप्त हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से शुक्र आपके कौन से भाव? आपके ठीक षष्ठम भाव को देखेंगे। अर्थात आपके कौन से भाव? षष्ठम भाव आपका किसका होता है? षष्ठम भाव आपके रोग का होता है, आपके ऋण का होता है और आपके शत्रुओं का होता है। रोग, ऋण और शत्रुओं का ये भाव होता है आपके ठीक षष्ठम भाव को। अच्छा, एक चीज और है कि 12वें भाव पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा, किसी यहाँ पर अपना जो व्यय है वो भी चलाते हुए, अर्थात हमने जैसा आपको बताया ना, खर्च, जो अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, खर्च चलाने में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी, तो आप खर्च भी अपना चलाते हुए नजर आएंगे। यानी कि अभी खर्च, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, आपके खर्चे हो गए और वो आप नहीं चला पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपना खर्च चलाते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का और आपको देखने को मिलेगा। अब षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनको जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है कि उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त हो। ये प्रभाव आगे शुक्र का और आपको ऊपर, अपने ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके दुश्मनों पर आपको अभी तक विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा शुक्र का यहाँ पर आपके ठीक कौन से भाव? आपके षष्ठम भाव पर कर्ज, थोड़ा सा कर्ज में भी आपको राहत मिलेगी। जैसे ईएमआई वगैरह कोई पेंडिंग आप में पड़ी हुई थी, वो नहीं आपकी हो पा रही थी, तो संभवतः ही वो भी आपकी होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। शत्रुओं पर, दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्राचार्य जी का देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से सिद्ध शिवलिंग पर अभिषेक करें, शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, स्त्री का सम्मान करें, कोई भी कार्य करें उसमें स्त्री का हाथ लगवा कर करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। बहते हुए जल में आप दूध और दूध के साथ ही साथ चावल प्रभावित करें या फिर मंदिर में कपूर का दान करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।